नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक और कार्यक्रम लेके आरोग्य का। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्रिएटिनिन पे। अक्सर किडनी पेशेंट को डॉक्टर से सुनना पड़ता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है या फिर कम हो गया है। तो क्या आप जानते हैं क्रिएटिनिन होता क्या है, किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर नेहा के बारे में बताना चाहूँगा कि कर्मा आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। चलिए आइए डॉक्टर नेहा से पूछते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल किस तरीके से कम किया जा सकता है, और इस कार्यक्रम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्रिएटिनिन असल में होता क्या है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्या चीज़ मानी जाती है, क्या ऐसा क्या खास होता है हमारे शरीर में, ऐसी कौन सी परेशानी होती है जिसे हम क्रिएटिनिन का नाम दे सकते हैं? क्रिएटिनिन हमारे शरीर में एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यह मेटाबॉलिज्म का एक सब्सटेंस होता है जिसकी उत्पत्ति आहार के एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद होती है। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में इसकी बात करूँ तो ये एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हमारी क्रिएटिनिन फॉस्फेट का मसल से एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। जैसा कि मैम आपने बताया कि ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, तो किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, या फिर किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल कब बढ़ेगा और किस तरीके से बढ़ सकता है? ये क्रिएटिनिन हमारे शरीर में तब बढ़ता है जब हम अपनी डाइट में अधिक मात्रा में प्रोटीन रिच सोर्सेज फूड का सेवन करते हैं, अधिक मसालेदार आहार का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सोडियम आदि आहार का सेवन करते हैं। मैम, जैसे आपने बताया प्रोटीन भी एक मेन कारण होता है, तो जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और फिटनेस फ्रीक जो होते हैं वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने बॉडी में, तो क्या हम ये समझ सकते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की समस्या है, वो अगर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेते हैं उनको क्रिएटिनिन की समस्या पैदा हो सकती है फ्यूचर में? जी, अगर क्रिएटिनिन का हम एज अ जिम सप्लीमेंट के तौर पर अगर उसे अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं तो वो हमारी किडनी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक क्रिएटिनिन हमारी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है हमारी मसल्स का और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तक। तो कहीं ना कहीं हमें एक संपूर्ण मात्रा में और एक हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स का एज अ जिम में यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग जिम फ्रीक हैं, बिना जिम जाए रह नहीं सकते हैं, तो मैम का एडवाइस है उनके लिए कि अगर आप जा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए। वो आपको बता सकते हैं कि कितनी आप मात्रा प्रोटीन की इंटेक ले सकते हैं ब्लड टेस्ट के बाद, मेरे ख्याल से मैम। तो आप पक्का अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिएगा। मैं इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्रिएटिनिन का लेवल का बढ़ना और घटना किस तरीके से किडनी फेलियर या फिर किडनी की बीमारी को जन्म दे सकता है, या फिर किस तरीके से दोनों का इंटर कोरिलेशन है? मैम, क्या आप मेरे को थोड़ा इसके बारे में समझा सकेंगे? हमारी बॉडी में किडनी का काम मेनली हमारे ब्लड को फिल्टर करके क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का होता है। क्रिएटिनिन के हमारे शरीर में एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर वह नॉर्मल रेंज से अधिक मात्रा में हमारे ब्लड में मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारी किडनी उस क्रिएटिनिन को ठीक तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। हमारी किडनी में कहीं ना कहीं जो हमारे किडनी के सेल्स होते हैं जिनका नाम नेफ्रॉन्स होता है, वो कहीं ना कहीं एक ठीक मात्रा में हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वह अधिक मात्रा में ब्लड में पाया जाता है। मैम, जैसे आपने क्रिएटिनिन का बताया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं? अगर जैसे रेंज अगर ज़्यादा है, मेल फीमेल में किस तरीके से रेंज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर रेंज ज़्यादा है तो उससे कैसे असर पड़ेगा किडनी में? रेंज कम है तो उससे किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा किडनी में? क्रिएटिनिन की एक नॉर्मल रेंज जो हमारे शरीर में हमारे ब्लड में पाई जाती है, एक मेन में नॉर्मल रेंज क्रिएटिनिन की 0.7 टू 1.3 mg पर डीएल होती है, एंड इन फीमेल्स की एक नॉर्मल रेंज ब्लड में 0.6 टू 1.1 mg पर डीएल तक मिलती है। मेनली अगर क्रिएटिनिन हमारी ब्लड में एक्स्ट्रा अमाउंट में या एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेफ्रॉन्स जो सेल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग या हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कंडीशन होती है उसको उत्पन्न करता है, जिसके बाद धीरे धीरे किडनी की जो क्लासेस बताई जाती है जैसे CKD1, CKD2, CKD3 में धीरे धीरे किडनी खराब होने लग जाती है। मैम, ये तो बात हो गई क्रिएटिनिन के बढ़ने या घटने की। अगर एज ए नॉर्मल मैं पेशेंट हूँ तो मैं क्रिएटिनिन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं बच सकता हूँ उसके लिए ऐसे कौन से उपाय हैं, क्या ऐसे मेरे को करना चाहिए लाइफस्टाइल में चेंजेस, जिससे कि मैं क्रिएटिनिन के जो लेवल बढ़ना या घटने को नियंत्रण में ला सकूँ? क्रिएटिनिन को कम करने के लिए हमें हमारी एक संतुलित आहार विहार का सेवन करना चाहिए। नमक, चीनी का एक संपूर्ण मात्रा में और एक स्वादानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। प्रोटीन रिच सोर्सेज का कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जैसे रेड मीट, फिश, सोयाबीन आदि का एक नॉर्मल मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना है तो हमें अधिक मात्रा में अपनी डाइट में उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। हर रोज़ एक नारियल पानी का सेवन करना हमारी किडनी से एक हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को दूर करता है। इसमें नींबू पानी का सेवन करना भी काफ़ी लाभदायक होता है।
मैम जैसे आपने बताया कि नींबू पानी या नारियल पानी पी सकते हैं, तो बहुत सारे किडनी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको दिन में 1.5 लीटर या 2.5 लीटर ही पानी पीना है। तो वैसे पेशेंट के लिए अगर नींबू पानी या नारियल पानी पीना खतरनाक नहीं हो सकता? हर रोज़ एक नारियल पानी का उपयोग करना शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। हर रोज़ एक नारियल का अगर किडनी पेशेंट्स यूज़ करते हैं तो उससे हमारी किडनी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलती है। मैम जैसे आपने बताया कि डाइट पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है, क्रिएटिनिन अगर लेवल आपका घट रहा है बढ़ रहा है, तो क्या किडनी पेशेंट को एक पर्टिकुलर डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए? और करना चाहिए तो किस तरीके से उस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं जिससे उनको हेल्प मिल सकती है? जी, किडनी पेशेंट्स को डाइट का एक बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी डाइट में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही का उपयोग एक संपूर्ण मात्रा में करना चाहिए। सब्जियों में हमें घिया, तोरी, टिंडे, शिमला मिर्च, गाजर आदि का संपूर्ण मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। फलों में हमें अनानास, ब्लूबेरीज़, सेब, अमरूद आदि का सेवन कर सकते हैं। सलाद में हम प्याज, खीरा, गाजर आदि का सेवन कर सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से क्या क्या सेवन कर सकते हैं, किस तरीके से पाचन तंत्र को आप आराम दे सकते हैं ताकि किडनी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे दर्शक भी अक्सर हमसे ये पूछा करते हैं, क्या किडनी पेशेंट किसी भी लेवल पे हो सीकेडी के, क्या योगा कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण किडनी को ठीक करने के लिए अगर 70 to 80% इंटरनली मेडिकेशंस का अपना एक काम रहता है, तो 20 to 30% में हमें एक आहार का एक संपूर्ण मात्रा में डाइट का जो प्लान होना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें योगा को का भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान होता है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया कि रिग्रेस ट्रेनिंग मतलब हार्ड ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो किडनी पेशेंट से मेरा यही सलाह होगा कि मैम ने जो बोला है उसको फॉलो कीजिए। मैम आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से क्रिएटिनिन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं आप। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको भी किडनी से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ आप किडनी से जुड़ा अगर इलाज चाहते हैं तो कर्मा आयुर्वेदा से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसका दिया गया नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और लिंक बॉक्स पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।